बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिज्म। काफ़ी अरसे बाद एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी, जो कि एक साइंस है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं और उसकी एक मेन ब्रांच है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, उसके हवाले से बात करेंगे। सो चलें आए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, हमारा जो मेन आज का एजेंडा रहेगा वो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रोडक्शन रहेगा और उसके कौन सी टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी किस तरह से की जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले मैं फोरेंसिक बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी का आपको बताता चलूँ कि टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो पॉइजन्स हैं वो किस तरह एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करती हैं, उसके हवाले से हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है ये बेसिकली जहाँ पे क्राइम होते हैं या कोई मर्डर होता है या किसी स्पेसिफिक केमिकल के ज़रिए किसी बंदे की या किसी चीज़ की लाइक इंजरी होती है या उसकी डेथ कॉज होती है, तो उसका लीगल एस्पेक्ट्स कि उसकी वजूहात क्या हैं या वो केमिकल किस तरह से उस पर असरअंदाज हुआ है या बॉडी के कौन से पार्ट पे उसको इफ़ेक्ट किया है, इसको बेसिकली हम स्टडी करते हैं। जी, प्राइमरी कंसर्न के हवाले से बात करते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी है, इसका प्राइमरी कंसर्न जो है वो इन्वेस्टिगेशन होता है और उन टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ का अप्लाई करना होता है जिसके थ्रू हम उस केमिकल की बेसिक तक पहुंच सकते हैं। अब हम सैंपल की बात करते हैं कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कौन कौन से सैंपल यूज़ होते हैं। तो यूरिन होता है, ब्लड होता है, हेयर सैंपल्स होते हैं, ओरल फ्लूइड होता है और इस तरह बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है या जिनके थ्रू फोरेंसिकली उसकी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। यूरिन की हम बात करते हैं। यूरिन जो है ये मेनली जो है एम्प्लॉयज़ और एथलीट्स के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके थ्रू ये एक क्विक एंड इजी जॉब है। बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं वो कुछ परफॉर्मिंग इन्हेंसिंग बेसिकली मेडिसिन्स लेते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है जिसे हम डोप टेस्ट कहते हैं। सो इस टेस्ट के थ्रू फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की एग्जांपल दी जाती है। उन परफॉर्मिंग इन्हेंसिंग मेडिसिन में आपके पास एक कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज़ THC। अब THC बेसिकली ये एक ट्राई हाइड्रो कैनाबिनॉइड बेसिकली एक केमिकल है जो कि कैनाबिनस प्लांट्स से लिया जाता है और बहुत से एम्प्लॉयज़ या एथलीट इसको लेते हैं। या इसी तरह मैरिजुआना है, ये भी लिया जाता है इन्हेंसमेंट के लिए। और मैरिजुआना जो है ये अगर हम 14 डेज़ के लिए यूज़ करते रहें तो ये यूरिन के थ्रू आराम से डिटेक्ट की जा सकती है। यूरिन जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इट इज़ क्विक एंड इजी। मैंने इसलिए कहा था कि यूरिन जो है हमें आम और कॉमनली अवेलेबल होता है, किसी भी बंदे का हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 आवर्स टू रिकवर दैट पर्टिकुलर रिकवर और डिटेक्ट दैट केमिकल। नंबर 2 पे हम बात करते हैं जी ब्लड सैंपल की। तो ब्लड सैंपल सपोज दैट कहीं पे कोई मर्डर होता है, कहीं पे कोई किलिंग हुई है या कोई बंदा सपोज लाइक एक जो ड्राइविंग है वो कर रहा था विद ड्रंक केसेस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रू ब्लड जो है सैंपल्स लेते हैं और उसके थ्रू हम उनके अंदर कंटेंट देखते हैं। ये बेसिकली BAC दैट इज़ ब्लड अल्कोहलिक कंटेंट जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है। और इसमें इसके अंदर होता ये है कि अगर कोई ड्रंक बहुत ज़्यादा करता है या अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है तो उसके ब्लड के अंदर बेसिकली डार्कनेस आ जाती है। सो इसलिए हम ब्लड के थ्रू भी फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कर सकते हैं एंड देयर आर ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर जो है ब्लड अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यू कैन यूटिलाइज इट वेरी फाइनेस्टली। देन आपके पास आता है जी हेयर सैंपल। हेयर सैंपल बेसिकली ऐसा एक सैंपल है जो कि हम हर जगह पर यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसमें कुछ एथिकल्स रुकावटें हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक
रिकॉर्डिंग मीडियम है, और वो रिकॉर्डिंग मीडियम इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये बेसिकली हेयर फॉलिकल से ग्रो करते हैं, और हेयर फॉलिकल जो होता है उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम्स आती हैं, और ब्लड स्ट्रीम जो है वहाँ पे स्टोर होती रहती हैं। सो हेयर की ग्रोथ रेट लिखा हुआ है दैट इज़ 1 to 1.75 सेंटीमीटर इन अ मंथ। सो इस वजह से ये फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल जमा हो जाता है, और देन इसको हम क्रोनोलॉजी, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं टाइम एंड डेट को, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं हेयर को। अब इसमें एथिकल फैक्ट क्या है, इसके अंदर एथिकल फैक्ट्स ये हैं कि जो बंदे बहुत ज़्यादा ड्रंक करते हैं तो उनके हेयर जो हैं दे आर मोर डार्कर एंड कोर्सर। लेकिन अगर बेसिकली डार्कनेस ज़्यादा आ जाती है तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अफ्रीकन जो पीपल हैं दे ड्रंक यूजुअली बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि हमें उनके हेयर्स और जो यूजुअल एक कॉमन ड्रंकर मैन है उसके हेयर में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इस वजह से दिस इज़ बेसिकली एथिकल फैक्ट्स। देन हम बात करते हैं जी ओरल फ्लूइड की। ओरल फ्लूइड बेसिकली हमारा एक स्लाइवा है जो कि मुंह के अंदर मौजूद है, और दैट इज़ बेसिकली एन इमर्जिंग एंड कॉमनली यूज्ड सैंपल इन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब होता यूँ है कि जो हमारे पास स्लाइवा है इसके अंदर ब्लड्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे थ्रू पैसिव डिफ्यूजन जो है वो मूव कर जाते हैं, एंड देन हम ये स्लाइवा लेते हैं और उसके बाद उस स्लाइवा को हैविंग फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इनकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा ब्लड मटेरियल जो है कौन सा केमिकल, मेनली पिल्स हैं या किस तरह से अल्कोहलिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। देन कुछ अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं। अदर बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली कुछ विट्रस ह्यूमरस होते हैं या फेब्रस लेयर्स होती हैं जो मेनली आई बॉल से ली जाती हैं, या इस तरह कुछ सॉकेट्स जॉइंट्स से कुछ मटेरियल लिया जाता है जो कि हमें ट्रॉमा और अल्ट्रेशन से बचाता है। सो दीज थिंग्स बेसिकली हेल्प्स अलॉट इन इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि हम ऑटोपैसी की टेक्निक को अप्लाई करते हैं। ऑटोपैसी बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉमन टेक्निक है जिसके अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उनके थ्रू अनडाइजेस्टेड पिल्स और लिक्विड मटेरियल जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सो इसके अलावा जो ऑर्गन कुछ और यूज़ होते हैं उनके अंदर ब्रेन है, लीवर है, स्प्लीन है, और स्टमक भी साथ साथ स्टडी किया जाता है। देन जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिटेक्शन किस तरह की जाती है ड्रग्स की। जब हम कोई सैंपल ले लेते हैं जो आपके सैंपल आपसे डिस्कस किए हैं तो उनके थ्रू हम फार्मास्यूटिकली एंड ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाय स्क्रीनिंग एंड देन कंफर्मेशन टेस्ट। सो टेस्टिंग टाइम्स क्या होता है या टेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस, फॉर व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। और मेनली हमारे पास दो तरह से मटेरियल्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं और कुछ नॉन बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं। जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं दे आर मोर कम्प्लेक्स टू एनालाइज। इसकी वजह ये होती है कि मेटाबॉलिज्म और कंजुगेशन में ये मिक्स हो जाते हैं, तो उस वजह से इनको इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। देन जी हम इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली इसके अंदर जो मेन हमारे पास प्रोसेस होते हैं उनमें वो दो हैं, क्रोमेटोग्राफी अप्लाई की जाती है या फिर हम मेटल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ये अप्लाई की जाती है फॉर एग्जामिनिंग और डिटेक्टिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइल जब अगर आपने कोई मेटल्स वगैरह को डिटेक्ट करना है तो उसके अंदर रेंसन टेस्ट किया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और उसके साथ साथ एक्सरे डाइफ्रैक्शन होती है। अब रेंसन टेस्ट जो है ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो कि हैवी मेटल्स जिस तरह से हमारे पास एंटीमनी है, मर्करी है, तो इस तरह की मेटल्स को स्टडी किया जाता है। देन स्क्रीनिंग मेथड जो है, स्क्रीनिंग मेथड बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, या उसके साथ साथ अमाइनो एसिड भी किया जाता है। अमाइनो एसिड के साथ साथ अलाइजा एक ऐसा टेस्ट है जो कि अभी भी अप्लाई किया जा सकता है। सो दीज आर द कॉमन मेथड्स एंड सैम्पलिंग टेस्टिंग फॉर फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। होपफुली इट हैज़ बीन क्लियर्ड। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा, वहाँ से आप ये ईज़िली वहाँ से ले सकते हैं। होपफुली आपको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्लियर हो चुकी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।